मदर इंडिया फिल्म का गाना है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये हकीकत है हिंदुस्तान की कि गरीबी के दायरे में रह रहे लोगों के इस हिंदुस्तान में जाने क्या हाल है। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हम जनता से अपील करेंगे क्योंकि सरकारें तो सिर्फ मंचों पर दहाड़ती हैं और अपनी वाहवाही लूटती हैं, असलियत में कुछ नहीं करती। एक तस्वीर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के दमोह जिले से है, जहां दो बेटियां भूखे मर रही हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं, कोई आशियाना नहीं, एक झोपड़ी में वो रह रही हैं और हालात इतने बदतर हैं कि अगर तस्वीरों में आप देखेंगे तो आपके आंसू निकल आए। तो असलियत में हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम की भावनाओं में वो ताकत है कि वो आंसुओं में सरकार दे देती है। अगर वो किसी की मदद करे तो गरीबों के चेहरों पे खुशियां आ जाती हैं। वो जनता जनार्दन है। हम सरकार से अपील नहीं करेंगे क्योंकि सरकार से अपील करना व्यर्थ है। हम तो जनता से कहेंगे कि उठो, खड़े हो और इन दो बेटियों की मदद करो, क्योंकि इनके पिता इस दुनिया में नहीं हैं और माँ झूठे मामले जेल सजा काट रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट को, और सिर्फ एक ही बात है कि मदद जरूर करें क्योंकि आपके मदद के अदद बहुत लंबे हैं। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। हमको मेन परेशानी तो अभी घर की है। मतलब आप लोग अंदर से देख सकते हैं घर को, बहुत अंदर नहीं देखा आप लोगों ने? मतलब बहुत ख़राब स्थिति है वहाँ पे, और ये कभी भी बरसात में गिर सकता है। तो सबसे पहले तो हम इस घर की वो चाहते हैं कि घर एक मतलब पक्का एक होना चाहिए कमरा, और दूसरा जॉब चाहते हैं कि एक जॉब लग जाए जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। एक तस्वीर ऐसी की लगा कि ऐसा ही हिंदुस्तान है। दो बेटियों की तस्वीर देखकर लगा कि ऐसा ही हिंदुस्तान है। बदन के लिबास खाल में चिपक गए हैं। मकान की दीवारें भी गरीबों का साथ छोड़ छोड़ कर उधड़ने लगी हैं। मकान की छत ने भी जवाब दे दिया है। कच्चा मकान अब बेटियों को परेशान करने लगा है। यह तस्वीर आप जरूर देखिए, ठहरिए, रुकिए, सुनिए। क्या यही हमारा देश है? यह कहानी है उस मुफलिसी की जिसको देखकर हमें और आपको रोना आ जाए। दो बेटियां जो बुंदेलखंड में भूखी हैं, कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया। यह कहानी उस भारतीय जनता पार्टी साम्राज्य काल के, उस हिंदुस्तान की तरक्की की नई कहानी लिखने वाली सरकारों की है जहां बेटियां भूखी हैं। जी बताइए, क्या परेशानियां हैं आपको? हमको मेन परेशानी तो अभी घर की है। मतलब आप लोग अंदर से देख सकते हैं घर को, बहुत अंदर नहीं देखा आप लोगों ने? मतलब बहुत ख़राब स्थिति है वहाँ पे, और ये कभी भी बरसात में गिर सकता है। तो सबसे पहले तो हम इस घर की वो चाहते हैं कि घर एक मतलब पक्का एक होना चाहिए कमरा, और दूसरा जॉब चाहते हैं कि एक जॉब लग जाए जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। शासन की योजनाओं का अभी तक आपको कोई लाभ नहीं नहीं, मिला? अभी तक हमें कोई लाभ नहीं मिला, ना आवास योजना, ना कोई भी योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला। घर में दोनों अकेली रहती हैं? हाँ, दोनों अकेले रहते हैं, और मतलब कोई मतलब ये समझ लो कि हम लोग का कोई नहीं है। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? हमने बीएससी नर्सिंग की है सागर से। जॉब नहीं तलाशी? नहीं, अभी जॉब तो अभी नहीं कर रहे हैं।
और सीओ सर भी आए थे, आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी आए आश्वासन ना दे, उस पर मतलब काम करे, अपनी बात पे अमल करे। क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा लोधी। बुंदेलखंड के दमोह जिले के हटा विधानसभा की पटेरा तहसील के पटेरिया गांव की यह तस्वीरें हैं, जहां इन बेटियों के पिता का कत्ल हो गया था। पिता ने 2 शादियां की थीं। दूसरी बीवी के बेटे ने तिकड़म जमा कर इन बेटियों की मां पर पति के कत्ल का इल्जाम लगा दिया था। मां जेल में है और पिता दुनिया को रुखसत कर गए और बेटियां भूखी प्यासी हैं, इनका कोई नहीं है। बड़ी बेटी मां के जेल जाने के बाद सदमे में आ गई, जबकि छोटी बेटी अन्नपूर्णा लोधी ने नर्सिंग का कोर्स किया था। सागर के भाग्योदय हॉस्पिटल में नर्स का काम किया था, लेकिन अपनी बहन की हालत देखकर उसकी देखभाल के लिए उसने नौकरी छोड़ दी। अब गरीबी के दायरे में सिर्फ गुजारा कर रही है। इन बच्चियों के पड़ोसी हैं आप? बच्चियों की पड़ोसी है हम लोग, ये सामने हमारा घर है। अब हम लोग तो इनकी जो स्थिति देख रहे हैं, तो मतलब सभी मतलब वो हो रहे हैं। 8-8 दिन ये लोग खाना नहीं खाती थी, कुछ है ही नहीं। अब हम लोग भी देते हैं, जो भी देते हुए उल्टा सीधा अपने खाती पीती हैं। घर है तो घर में तो रहने लायक है ही नहीं। कल मिट्टी गिर रही थी घर की यहाँ पर है। तो हमारा तो यही है कि भाई प्रशासन हो या आम जनता हो, कोई भी हो, मतलब इनकी मदद करे। गांव से कोई मदद नहीं मिलती? गांव से कोई मदद नहीं अभी तक। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन इनके लिए कोई योजना ही नहीं बनी। यहाँ के नेताओं को जातिवाद का दीमक निगल गया। सरपंच सचिव को सब मालूम है, लेकिन उन्हें मदद करने की आदत नहीं सीखी। आसपास के लोग कुछ दे देते हैं तो खा लेती हैं। पता नहीं महीनों में इनके खाते में कितनी रोटियां आई हैं। बेकल उत्साही ने लिखा है कि 20 सड़क एक लाश पड़ी थी और ये लिखा था, भूख में जहरीली रोटी भी मीठी लगती है। यही शायद कुदरत का कानून है, लेकिन हमें मालूम है कि इस देश की जनता भावनाओं का सम्मान करती है। वह कभी जनार्दन बन जाती है, मौका आए तो आंसुओं में नेता और सरकार बना देती है। इसलिए हम लोगों ने MH क्लब संस्था, जो हमारी समाज सेवी बटियागढ़ की है, उसके सदस्यों ने मिलकर के आज हम लोगों ने इनके खाने पीने की व्यवस्था हेतु वहाँ बटियागढ़ से सभी सामान लेकर के आए हुए हैं और इनकी मदद कर रहे हैं, ताकि इनका जो भरण पोषण है वो हो सके। और हम ये सोच रहे हैं कि जो भी सदस्य ये वीडियो देखे वो कृपया इनकी मदद करने की कोशिश करे। ये बच्चियाँ बहुत ही जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रही हैं, इनके परिवार में कोई भी नहीं है, माता पिता नहीं है, और इनकी मदद करने की सभी कोशिश करें। बस वही जनता एक नज़र भर इन बेटियों को देख ले। अगर उसने देख लिया तो इनकी किस्मत पलट जाएगी। दमोह जिले की एक बेहतर अच्छी सामाजिक संस्था है MH संस्था, जिसके अध्यक्ष हैं आनंद त्रिवेदी साहब। इन्होंने इन बेटियों को 1 माह का राशन दिया है, साथ में 11,000 रुपए भी मदद के लिए दिए हैं। जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है वो इनकी मदद ज़रूर करें। मदद करने वालों को ढेरों आशीष मिलेंगी। हम सरकार से कुछ नहीं कहेंगे, वजह है वो सिर्फ बातें करती है और अन्नपूर्णा जैसी बेटियां भूखी रहती हैं। तो उठो, आगे आओ और बता दो कि हम देश की जनता हैं और हम कई सदियों से दूसरों के लिए दुआ और मदद का आदत हाथ आगे बढ़ाते आए। नरेंद्र आठिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, दमोह। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहाँ आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियाँ, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया। Audio Jungle.